अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेंबर्स, आज आपके लिए बेक शामी कबाब रेडी हैं। बहुत इजी रेसिपी। आज आपको बेक शामी कबाब सिखा जाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के, डिफरेंट लुक के। अच्छा देखें, मैं आपको शामी कबाब का मसाला दिखा रही हूँ। देखें, आप लोग शायद सब इस तरह ना बनाते हो, मैं बिल्कुल इस तरह की हड्डी वाले गोश्त को शामी कबाब बनाती हूँ और उसमें थोड़ा सा रवाज जो होता है वो भी डालती हूँ और गोश्त ये देखें इस तरह की, जैसे चापों वाली हड्डी कहलाती है। बाद में सब अलग कर दूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, चने की दाल 1 पाव भीगी हुई है मैं डालूँगी। ये साबुत मिर्चें हैं मेरे पास, आधा पाव से थोड़ी कम है। ये गरम मसाला है, लहसुन है, साबुत प्याज है, ये सब मैं डालकर। ये देखें चने की दाल और मसाले, ये इसमें प्याज भी जाएगी, लहसुन मैंने ये धो के ऐसी साबुत डालूँगी मैं इसमें। बाकी सारा इसमें मसाला जा चुका है, नमक डालूँगी। ये देखिए इस तरीके का ये मसाला हो जाएगा। भी ये सारा जब तक चने की दाल ना घुल जाए, गोश्त मेरा पहले से ही गला हुआ है और हड्डी से बिल्कुल अलग भी हो चुका है। लेकिन अब दाल के साथ जब गोश्त पकेगा तो बिल्कुल रेजा रेजा हो जाएगा और उससे जो है रेशा आएगा कबाब में, जो बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, ये शामी कबाब सारे रेडी हो गए। ये देखें इसमें जैसे चिकन इस तरह से ये सब हड्डियाँ इसकी निकल जाएंगी और इसका जो मीट है ये देखें, बाकी इजाफी जितना भी जो इसमें था ना चर्बी वगैरह वो सब हट जाएगी और बस ये पीस जाएगा। पीसना है इसको, मैं इसको मशीन पे पीसती हूँ इसको। बोटी मेरी इतनी हलवा है, बिल्कुल रेशा समझेंगे। देखें बिल्कुल रेशा है तो ये आराम से मशीन पे सिल पे पीस जाती है। आप चाहे इसे चॉपर में या ग्राइंडर में कर लें, लेकिन जो सिल्का मजा है वो किसी चीज़ में नहीं आएगा। अच्छा देखें, ये मैं शामी कबाब के आपको बोटियाँ जैसे पीस रही थी, मैं दिखा भी दूंगी इसका रेशा कैसे बनता है। देखें पूरी बोटी है ये, आपको नजर आ रही है। मैंने असल में फ्रिज में रखी हुई थी बिल्कुल। ये देखें एकदम किसी मशीन वगैरह की जरूरत नहीं है, बिल्कुल हलवा, क्योंकि बहुत ज्यादा बॉयल हुई हुई है ये। अच्छा जी, अब देखें मसाला है तो सबको बड़े बाउल में मैं कर दूँ, ठीक है। और ये एक अंडा है, देखें ये इसमें जाएगा और ये चॉप किया, पहले चॉप किया मसाला ऐड कर देते हैं। अब इसमें ये अंडा ऐड कर देंगे। ये देखें इसको अच्छे से मिक्स करें पसंद है। आप सिर्फ इसका शामी कबाब का टेक्सचर चेक करें, ये कितना जूसी टाइप का है। जब अंडा भी नहीं मिक्स करा था जब भी आप देख सकते थे। ये अच्छे से सबको मिक्स करा हमने। अच्छा, मैं 2 तरह से आपको शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। बेक कर रही हूँ इसलिए तो बेकिंग की क्लास में दिखा रही हूँ, वरना फिर आपको पता है वरना तो ये कुकिंग की क्लास में होता है। तो ये मिक्स करके इसको 1-2 मिनट छोड़ेंगे, अंडा इसमें सही से मिक्स हो जाए। अच्छा देखें, एक ये मेरे पास शामी कबाब मेकर है, एक मैं आपको इससे सिखाऊंगी और एक ये मेरे पास स्टिक पड़ी, मैं स्टिक से सिखाऊंगी, सही है। अच्छा ये देखें शामी कबाब मेकर है। इसमें स्टील का भी आता है, उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है मेरे पास, लेकिन ये प्लास्टिक का पुराना पड़ा हुआ है तो मैं इसी से काम चलाती हूँ। ऐसे तो बनाना ही है, एक बार बना के रखना होता है। स्टील का बड़ा होता है क्योंकि साइज़ वो उनके लिए सही ऑर्डर वर्क करते हैं शामी कबाब वगैरह के। अब ये देखें इसका ये जो हैंडल है तो यूँ करा ये सारा ऊपर आ गया, सही है। इसको पलटेंगे पलट जाएगा। ये मेरा बहुत ज़्यादा इसमें क्योंकि चीज़ें मिक्स हैं तो इसलिए उससे नहीं आएगा इसमें। ये देखें आप जूसी कितना है इसलिए इतना आराम से नहीं आएगा, शेप खराब होगा। तो मैं क्या करूँगी, हल्का सा नाइफ से हटाऊंगी। और जो बाज बनाते हैं ना अंडा ऊपर से लगाते हैं, उनका ऐसे ही वापस आ जाएगा ये देख ना, इसका शेप खराब हुआ ना कुछ है। हल्का सा मैं हर एक का नाइफ से ही उठाती हूँ, क्योंकि मैं अंदर काफ़ी इसमें चीज़ें मिक्स कर देती हूँ तो जूसी हो जाता है, आराम से नहीं निकलता। फिर जब हमने बनाया वापस करा, ये लगा दिया। इस तरह सारी शामी कबाब बन जाएंगे। और इसमें मैं या तो बटर ऊपर से लगाऊंगी, हल्का सा ऑयल लगाऊंगी, सही आपके ऊपर। अब स्टिक वाले मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। स्टिक वाले बनाने ये देखो मसाले जैसे हम सीख कबाब बनाते हैं, सेम उसी मेथड से। अंडा लगा हुआ है इसलिए बाइंडिंग आराम से हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा नहीं लगाना है और ना स्टिक से निकलने लगेगा, ठीक है। आपको पता है सीख कबाब हाथों से उससे लगाते हैं, पानी लगा के। लेकिन हमारा है ही इतना जूसी, इतना सब कुछ कि हमें इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। तो हाथ से शेप देना है इसको इस तरह। काफ़ी चिपक चुका है, फिर सादे वाले हाथ से काम चलाना पड़ेगा। ये देखो
तो इतना ही आराम से खा रहा है। ये देखो सब रेडी है। ऑयल ब्रश से बहुत इतना कि बस कलर है, हल्का हल्का लगाना। घी लगाएं तो खैर बहुत अच्छा कलर आएगा, लेकिन फिर जाहिर सी बात है बेक कर रहे हैं और फिर घी, तो सही बात नहीं होगी, इसलिए ये लेकिन होंगे इंशाल्लाह बहुत कुरकुरे। बहुत हल्के हल्के देखें, बस में लगाओ। नीचे चाहें तो अपने मोल्ड पे पहले से घी लगा लें, वैसे मैंने ऑयल, लेकिन मैंने नहीं लगाया, मैं बहुत हल्के ऑयल में बनाना चाह रही हूँ। पीछे देखें ओवन अच्छा खासा पहले से प्री हीट है, देख लें अब इसकी कितनी तेज़ है। इसमें रखना, फ़ौरन बंद करना। ये देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो किस तरीके से इसमें ये बेक हो रहा है, ऐसा ऐसा कलर भी आना शुरू हो गया। ये देखिए। अच्छा मैंने अभी आपको खोल के नहीं दिखा रही हूँ, वरना हीट डिस्टर्ब हो जाएगा, ना खोल के दिखाते हैं अंदर से कलर। अच्छा जी ये देखें रेडी हो गए, हम निकाल लें। कलर आप देख सकते हैं खुद कितने बेहतरीन है। आज भी आप देखना अगर आपको नज़र आ रही है। ये देखें कलर भी इसका देखिए। पहले चूल्हा बंद कर दूँ। जी तो देखिए बेहतरीन बेक शामी कबाब रेडी हैं, दोनों स्टाइल में, राउंड में भी और इस तरीके से भी। बन के साथ ये सर्व कीजिए, बहुत बेहतरीन लगते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।